हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार क्लास थर्ड के साथ आ गया हूँ आपको पढ़ाने। और उससे पहले हैप्पी होली आप सब लोग को। ठीक है, कोटेशन के साथ स्टार्ट करते क्लास। मैथमेटिक्स गिव्स अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सलूशन। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सलूशन होगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका सलूशन होगा ही। ठीक है ना। अगर हमसे लाइफ से रिलेट करें तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन होगा। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वही फार्मूला अपना लिखते हैं। आपको भी हर पेज पे इसको लिखते रहना जब तक आपको याद नहीं होता है। एच अपॉन पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, एच अपॉन बी इक्वल टू कॉस थीटा और पी अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और इसका अपोजिट कॉसिक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले या रेशियो कह सकते हैं। इनको आपको याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको गिवन होगा कि 90 डिग्री किस एंगल पर कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ट्राइंगल में, और हमें फाइंड करना है। फाइंड, और एक वैल्यू भी गिवन है 10 ए इक्वल टू 1/√3। फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इस बार एंगल अलग अलग लिए गए हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर एंगल अलग यूज़ होगा, यहाँ पर अलग यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें इस बार बताया है कि 90 डिग्री बी पर होगा, तो ये बी और ये सी। ठीक है, अब 10 की वैल्यू दी है, इसका यूज़ करके हमें साइन और कॉस चाहिए, मगर यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब एंगल सी होगा तो यहाँ पर एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब एंगल ए लेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहले हम सी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कॉस सी और साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें ए दे रखा है, तो ऐसा करते पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी भी निकलेगा, ये लेते हैं। ठीक है, 10 a 1/√3 दिया है। आप देखिए 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं p अपॉन बी। अच्छा, एक चीज़ और बताया था मैंने कि ये रेशियो हमें गिवन होता है, ना कि डिस्टेंस। तो रेशियो है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इसे, अच्छा एक चीज़ और मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री और एंगल के बीच की जो साइड होगी वो हमारी बेस होगी। ठीक है, तो ये बेस हो गया, और अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
90 डिग्री और एंगल के बीच की साइड हमारा बेस होगी हमेशा। तो आपको देखिए इस बार क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1, तो यहाँ क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ये रेशियो है तो के यूज़ करें कांस्टेंट, और बेस हमारा √3 होगा, √3 के। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस, h² = p² + b²। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए परपेंडिकुलर 1 के का होल स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर। 1 के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर के², √3 का स्क्वायर 3 और के का स्क्वायर के। √3 का स्क्वायर 3 कैसे हुआ, √3 × √3 3 होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर होगा इसके अंदर, तो मान लीजिए यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे √5 × √5 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4k² स्क्वायर रूट करेंगे, 4k², ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 और ये k, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दें 2k, हो गया ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज अब हमने निकाला है 2, तो 1/2 के कट जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे कॉस की वैल्यू, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √3 के और हाइपोटेन्यूज 2k, के कट गया √3/2। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। साइन है कॉस है की, अब हमें कॉस सी और साइन सी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो अब पहले तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी, आपका एंगल बदलेगा लेकिन वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी, परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। ठीक है, अब सी एंगल यूज़ करना है। यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाते हो क्लियर होगा आपको। जब आपके समझ में आने लगेगा तो आपको 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक से ही कर सकते हैं। 90 डिग्री और ये एंगल इस बार ये, तो मैंने बोला था एंगल 90 डिग्री और एंगल के बीच की साइड बेस होती है, तो इस बार बेस ही हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी यही रहेंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपके ये जो है बेस है परपेंडिकुलर, ये बदलेगा, ये वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। साइन सी बराबर क्या होगा, कॉस सी, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए इस बार बेस 1 है, 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 2k और एक के कट गया तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब साइन, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 के और एक के कट जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपको। बस आपको यहाँ यही ध्यान रखना था कि ये एंगल अलग अलग है और एंगल के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करना पड़ता है। मतलब इनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज होनी है, ये बस चेंज होगा, परपेंडिकुलर बेस में और बेस परपेंडिकुलर में बदलेगा। ठीक है, एंगल के हिसाब से। और ये कैसे चेंज करना है, 90 डिग्री और एंगल के बीच की जो साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। कभी भी कोई भी डायग्राम हो, अगर ये चीज़ दिया गया तो आपको बेस ही लेना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ देखिए साइन है बराबर 1/√2, 1/2 इंटू कॉस सी बराबर 1/2 प्लस
कॉस ए बराबर √3/2, साइन सी बराबर √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/4, मैंने √3 इंटू √3 के लिए बताया था 3 होगा, और ये 4, डिनोमिनेटर सेम होता है तो वैल्यू ऐड कर लेते हैं, 4/4, ये कटा 1 आ गया, तो हमारा आंसर 1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन और करके देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको इस वैल्यू का ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस खाली क्वेश्चन दिया है ये पता है आपको तो सॉल्व करना शुरू, इस एंगल का ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ आपको, ट्राई करिएगा, सारी वैल्यूज़ वही होंगी। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए सही से, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, होमवर्क में ट्राई करिएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा वैल्यू वही रहेगी आपकी, इस बार कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए कॉस साइन ए साइन सी। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, ट्राई करिएगा, देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा खुद से। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको होमवर्क में करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, बाकी करना वही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इस बार हमें साइन थीटा इक्वल टू इफ़ साइन थीटा बराबर √3/2 और कॉस फाई बराबर 1/√3। ठीक है, देखिए फिर से एंगल चेंज कर दिया गया और हमें फाइंड करना है tan थीटा माइनस tan फाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई, tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो एंगल बदल दिया गया, हमें वैल्यू एक थीटा के लिए दी है, अरे फाई के लिए दी है, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो फिर से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2 और बेस फाइंड करना है, तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 2k² परपेंडिकुलर √3 का होल स्क्वायर और बेस फाइंड करना है 4k² 3k² प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा 1k² स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर रूट करते 1 k² करके, तो हमें बेस पता चल गया। ठीक है, अब बेस पता चल गया तो मतलब बेस हमारा 1k हो गया, तो tan फाई की वैल्यू निकाल सकते, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते। tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3 और बेस हमारा 1k, k और k कट गया
तो √3 1 की वैल्यू अपॉन में नहीं फ़र्क पड़ता इसलिए हटा देते। अब हमें tan phi चाहिए। ठीक है, थीटा से तो एंगल निकल गया, फाई से तो देखिए यहाँ पर थीटा दिया गया था या फाई, मतलब हमें एंगल बदलना पड़ेगा अपना। तो अब हमें ये एंगल लेना पड़ेगा। हम इसी डायग्राम में कर सकते हैं, मगर अभी सीख रहे हैं तो डायग्राम को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने एंगल को दोबारा बना लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस बार ये होगा एंगल हमारा फाई, ये फाई हुआ तो ये वैल्यू बेस हो गई। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए क्या गिवन है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये गिवन है बेस हमारा 1k और हाइपोटेन्यूज √2k। ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, फिर से है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज √2k और परपेंडिकुलर बेस हमारा 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर 1k स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनको करा माइनस, तो k स्क्वायर 1k स्क्वायर p स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, k का स्क्वायर रूट k 1k, तो परपेंडिकुलर 1k आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों तरीके से इस थीटा एंगल के लिए और फाई के लिए निकल गया वैल्यूज़। tan थीटा हमने निकाल लिया, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर 1k परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 1k, k और k कट गया। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, tan थीटा और tan फाई निकल गया। अब अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बस आप इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि एंगल कैसे लेना है। अगर ये गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपनी इसमें सॉल्यूशन। देखिए tan थीटा बराबर √3 और tan फाई बराबर 1, ये हो गया। नीचे 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू √3 और डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई tan फाई की 1, +√3। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि इसे अभी हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ रहा होगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे, तो एक फॉर्म मेथड होता है जो 9th क्लास में पढ़ाया होगा, रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनलाइजेशन, हिंदी में इसको परमीकरण बोलते हैं। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो मेथड क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके अपोजिट साइन से, मतलब उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस था √3 + 1, तो हमें √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा और यहाँ पे, अच्छा पहले इसको ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों का यूज़ हम करेंगे क्वेश्चन। ये वाला ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी दिया था, हमने उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये, तो हम इसकी जगह ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 3 लिख देंगे, 1 2 √3 और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 √3 और नीचे 2। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये कट गया। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग है, नया है, मगर ट्राई करिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एंगल अलग थे इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाकी आपको याद रखना है रेशलाइजेशन कैसे करते हैं, ये इस वजह से भी थोड़ा बड़ा हुआ, इसमें रेशलाइजेशन भी यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करिए। और ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, बाकी और क्वेश्चंस कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैंने बोला था आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखिएगा करके होता है कि नहीं। और क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैथ्स ये नहीं कि आपने रट लिया तो हो गया, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन है, सिलेबस का नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको करके देखिएगा। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसको बताइए कि नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, नंबर का मतलब है कि मान लीजिए ये लिखा है 10,512 ऐसे करके कोई वैल्यूज़ लिखिएगा, 15,000 मान लीजिए 15,265 ऐसे करके हम इसको कैसे लिखेंगे आपको बताना है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।